नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविदा और डेली वेज कर्मचारियों के बारे में। दोस्तों, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं और डेली वेज कर्मचारी हैं उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। इसके साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, नए साल के तोहफे के रूप में अब संविदा और डेली वेज कर्मचारियों के वेतन में बड़ा धमाका किया गया है। साथ ही 1 जनवरी 2026 से समान वेतन और मानदेय पर भी आदेश लागू किया गया है। यानी कि जितने भी कर्मचारी हैं उनकी जो संपूर्ण जानकारी है, देश के सभी कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारी हम यहाँ देखने वाले हैं और जानेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर न्यूनतम वेतन कितना किया गया है, साथ ही किसका वेतन कितना बढ़ा है और किसका नहीं बढ़ा है, वो भी डिटेल से हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। तो आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, डेली वेज कर्मचारी यानी कि भारत में आप चाहे डेली वेज कर्मचारी हो, चाहे आप संविदा पर काम कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कंपनी या सेक्टर पर निर्भर हो, तो 2026 के लिए जो औसतन वर्दी है दोस्तों, जो 9% के करीब अनुमानित की जा रही है, जो सभी राज्यों के लिए लागू होगी, साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों पे भी लागू होने वाली है। इसके साथ ही बात करें तो जो नियमितीकरण प्रक्रिया है दोस्तों, वो भी सभी कर्मचारियों के ऊपर लागू होने वाली है। तो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे बने रहना। संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे कि कौन कर्मचारी नियमित होगा, किसका वेतन कितना बढ़ने वाला है। अगर औसतन बात करें पूरे देश के अंतर्गत, तो 2026 में औसतन वेतन लगभग पर कर्मचारी की न्यूनतम वेतन के अंतर्गत लगभग 9% वर्दी वेतन होने वाली है। साथ ही जो उच्च कर्मचारी हैं उनका 9.5% के लगभग बढ़ेगा। संविदा कर्मचारी हो, चाहे आप आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, चाहे आप संविदा कर्मचारी हो, चाहे आप डेली वेज कर्मचारी हो, आप सभी के लिए आज की सूचना बेहद खास और जरूरी होने वाली है। दोस्तों, बता देता हूं, संविदा और डेली कर्मचारी यानी कि डेली और संविदा कर्मचारी हैं वो एक समान घोषणा नहीं है, लेकिन बता दूं कि कंपनियों की लागत के दबाव के बावजूद प्रतिभाओं का जो बनना, जो वृद्धि है, उसको ध्यान में केंद्रित किया गया है और कानून के अनुसार सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुधारों को देखते हुए अब सरकार ने जो बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था अपने वेतन को लेके, अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए, अब वो ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने सभी प्रकार की मांगे मान ली हैं और आने वाले 2026 के यानी कि दोस्तों नए साल के अंतर्गत सभी संविदा कर्मचारियों की मांग मांगते हुए भारत में संविदा कर्मचारियों को दोस्तों समान काम के लिए समान वेतन का जो लागू है आदेश की प्रक्रिया है वो भी लागू कर दी गई है। सरकारें और अदालत को लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि दोस्तों समान काम के लिए जो समान वेतन है उसको सुनिश्चित करना। साथ ही अगर बात करें अनुच्छेद 39D के तहत एक संवैधानिक जन आदेश जारी किया जाएगा जिससे सर्वोच्च न्यायालय का एक मौलिक अधिकार माना जा रहा है। इसके साथ ही बात करें प्रक्रिया और बिंदु की, यानी कि संवैधानिक आधार पर समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर भारतीय संविधान अनुच्छेद 39D में शामिल किया गया है, जो कि राज्य निर्देशित रहने वाला है और सुनिश्चित करने वाला है कि महिला और जो पुरुष हैं दोस्तों उनको समान काम के लिए समान परिश्रम के लिए समान वेतन मिले। साथ ही दोस्तों अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी अब फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि यह सिद्धांत को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए। साथ ही समान वेतन का जो इंकार है उसको अनुच्छेद यानी कि 14 समानता के अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। इसके साथ ही मैं बात बता दूं कि दोस्तों जितने भी देश के संविदा कर्मचारी हैं और डेली वेज कर्मचारी हैं उनकी सबकी मांगे मान ली गई हैं और आने वाले नए साल से वेतन का उदाहरण जाने तो लगभग
कुल वेतन क्षेत्रों की बात करें तो 23,400 के लगभग न्यूनतम वेतन वृद्धि की जाएगी। साथ ही संविदा कर्मचारियों को, जो नियमित कर्मचारी हैं, उनके न्यूनतम वेतन का 90% वेतन का जो फॉर्मूला है, जो पूरे राज्य में सरकार द्वारा लागू किया गया है, जो फॉर्मूला पूरे राज्य में लागू होगा, जितने भी देश के राज्य हैं, उसके साथ ही कुछ मामलों में संविदा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, मकान किराया, ग्रेजुटी जैसी सुविधाएं भी शामिल की जाएंगी। अगर एक नए नियम के तहत कुछ संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों की वृद्धि के लिए परीक्षा का प्रावधान भी दोस्तों रखा गया है। अगर कार्यान्वयन एजेंसी की बात करें तो विभिन्न राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर अपने संविदा कर्मचारियों के लिए वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए आदेश जारी किए गए हैं, भले ही वो स्थायी न हो। यानी कि दोस्तों जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनके भी वेतन और भत्ते बढ़ने वाले हैं इस नए साल के तोहफे के रूप में। इसके साथ ही बता दूं, न्यायिक दबाव यानी कि अब संविदा कर्मचारियों का संगठन यानी कि नियमितीकरण और समान वेतन के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए अदालत का सहारा लेते हैं और कई मामलों में अदालतों ने सरकार को समान काम के लिए समान वेतन के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जो कि अब सभी को मानना होगा, चाहे वो किसी भी राज्य की कोई भी सरकार हो। इसके साथ ही चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग वेतन मान निर्धारित किया जा सकता है। इस प्रकार से भारत में संविदा कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना एक प्रक्रिया चलाई जा रही है, जो कि सैद्धांतिक सिद्धांतों, न्यायिक निर्णयों और सरकारी नीतियों में महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाली है। तो दोस्तों आप किसी भी सेक्टर में काम करते हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बेहद खास हो गया है। तो दोस्तों वीडियो में बनने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों।